दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीए सेंटर में। यहाँ पर हम देखने वाले सेमेस्टर 4 के स्ट्रेस मैनेजमेंट का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि योग कैसे तनाव प्रबंधन में सहायक हो सकता है। योग जो है वो कैसे तनाव प्रबंधन में सहायक हो सकता है, या फिर क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है। क्वेश्चन को इस तरह से पूछा जा सकता है कि तनाव प्रबंधन में योग का प्रभाव लिखे, या फिर तनाव प्रबंधन में योग की क्या भूमिका है उसके बारे में बताइए। तो क्वेश्चन किसी तरह से पूछे, अगर योग के बारे में पूछा जाता है तो आप आंसर सेम यही लिखेंगे जो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, चलिए बिना देर के समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। कहा जा रहा है कि आज के तेजी से बदलते जीवन में मनुष्य निरंतर तनाव से गुजर रहा है। तेजी से बदलते जीवन में मनुष्य जो है निरंतर तनाव से गुजर रहा है। पढ़ाई का दबाव, नौकरी की चिंता, आर्थिक समस्याएं, पारिवारिक जिम्मेदारियां और सामाजिक अपेक्षाएं तनाव के प्रमुख कारण बन चुकी हैं। लगातार बना रहने वाला तनाव व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को गंभीर रूप से प्रभावित करता है। इस तरह से आप लोग 4-5 लाइन जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है, ताकि देखने में लगे कि क्या लिखा है। आगे कहा जा रहा है कि ऐसे में योग एक ऐसा प्राकृतिक और वैज्ञानिक उपाय है जो तनाव प्रबंधन में अत्यंत प्रभावी भूमिका निभाता है। इस तरह से टेंशन भरे जीवन में जो योग है वो तनाव प्रबंधन में अत्यंत प्रभावी भूमिका निभाता है। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं योग की संक्षिप्त परिभाषा को कि योग का परिभाषा क्या है, मतलब योग का मतलब क्या होता है। ठीक है, योग का अर्थ क्या होता है। कहा जा रहा है कि शरीर, मन और आत्मा का संतुलन एवं संयोजन, इसी को योग कहा जाता है। अगर इसको और डिटेल में आप लोग लिखना चाहे तो आप लोग लिख सकते हैं खुद से। कहा जा रहा है कि यह केवल व्यायाम नहीं बल्कि जीवन को संतुलित, शांत और स्वस्थ बनाने की एक संपूर्ण पद्धति है। योग के बारे में एक अच्छा भी परिभाषा आप चाहे तो लिख सकते हैं जो आप अपने मन से देंगे। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं योग द्वारा तनाव प्रबंधन के प्रमुख तरीके। योग द्वारा तनाव प्रबंधन के क्या क्या तरीके उसको हम लोग देख लेते हैं। पहले जो तरीका है वो है शारीरिक तनाव को दूर करता है। ये शारीरिक तनाव को दूर करता है, जो योग करने से जो भी शारीरिक तनाव रहता है उसको ये दूर करता है। योगासन शरीर की मांसपेशियों को लचीला बनाते हैं। जो योगासन है, जो योग है, वो शरीर की मांसपेशियों को लचीला बनाता है और उसमें जमा तनाव को धीरे धीरे कम करते हैं, और शरीर में जो भी जमा तनाव है उसको धीरे धीरे कम करता है। नियमित योग से शरीर में होने वाली जकड़न, थकान, दर्द में राहत मिलता है, जिससे तनाव अपने आप घटने लगता है। जिससे तनाव जो है अपने आप घटने लगता है। ये सब क्या है, तो शारीरिक तनाव को दूर करता है। योग से क्या होता है, शारीरिक तनाव दूर होता है। जैसे नींद की कमी होने से क्या होता है, शरीर में दर्द होता है, थका थका महसूस होता है, लेकिन अगर कोई योग करता है तो नींद अच्छे से आता है, जिसके कारण ये सारी समस्याएं दूर खुद ही होने लगती है। तो योग का किस तरह से तनाव प्रबंधन में भूमिका रहता है उसके बारे में आपको बताना है। तो दूसरा जो इसका भूमिका वो है मानसिक शांति प्रदान करता है। ये मानसिक शांति प्रदान करता है। योग जो है वो मानसिक शांति प्रदान करता है। कहा जा रहा है कि योग अभ्यास के दौरान मन वर्तमान क्षण पर केंद्रित होता है। योग अभ्यास के दौरान जो मन है वो वर्तमान क्षण पर केंद्रित होता है, मतलब जो उस टाइम आप कर रहे होते हैं उस पर वो केंद्रित होता है। इससे अनावश्यक चिंताएं, नकारात्मक विचार और मानसिक अशांति कम होती है। इससे क्या होता है, जो भी आपके बाहरी चिंताएं हैं, जो भी नकारात्मक विचार है वो दूर रहता है। जो भी मन की अशांति है वो सब क्या दूर रहता है। शांत मन तनाव से लड़ने की सबसे बड़ी शक्ति है। और अगर आपका मन जो है वो शांत है तो तनाव से लड़ना सबसे आसान हो जाता है। ये सबसे बड़ी शक्ति है। ठीक है, तीसरा जो इसमें भूमिका निभाता है वो है श्वसन प्रणाली को संतुलित करता है। ये श्वसन प्रणाली को भी संतुलित करता है। जो भी योग है किस तरह से तनाव प्रबंधन में भूमिका निभाता है, तो ये श्वसन प्रणाली को संतुलित करता है। प्राणायाम द्वारा श्वास प्रश्वास नियंत्रित होता है। ठीक है, नियंत्रित होता है। गहरी और धीमी सांसें मस्तिष्क को पर्याप्त ऑक्सीजन देती है, जिससे घबराहट, बेचैनी और तनाव में कमी आती है। जैसे क्या है, तो घबराहट नहीं होती, बेचैनी और तनाव में ये कमी देता है। तो इस तरह से श्वास प्रणाली को संतुलित करता है। चौथा जो इसका प्रभाव देखने को मिलता है योग का, वो तनाव हार्मोन को नियंत्रित करता है। ये तनाव हार्मोन को नियंत्रित करता है। योग के द्वारा जो भी तनाव के प्रभाव उसको कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह तनाव हार्मोन को नियंत्रित करता है। योग शरीर में तनाव उत्पन्न करने वाले हार्मोन के स्तर को कम करता है। जो भी तनाव को उत्पन्न करने वाले हार्मोन है उसको कम करता है, उसके स्राव को ये कम करता है। इसके साथ ही सकारात्मक हार्मोन के स्राव को बढ़ाता है। इसके साथ साथ ये जो सकारात्मक हार्मोन है उसके स्राव को बढ़ा देता है, जिससे व्यक्ति अधिक प्रसन्न और संतुलित महसूस करता है। अब सिर्फ योग के बारे में छोड़िए, एक नेचुरल जो हम आपको उदाहरण देकर के बताते हैं। जैसे कि आपके मन में जिस चीज का टेंशन है कि हमको ये काम करना है, और जब वो काम आप कर लेते हैं तो मन में एक अलग सा खुशी होता है कि अब हमको अच्छा लग रहा है, मतलब खुशी खुशी लगता है। ठीक है, प्रसन्न और संतुलित महसूस होता है कि वाह क्या हम काम कर दिए। और पांचवा जो पॉइंट यहाँ पर देखेंगे, पांचवा इसका प्रकार है, पांचवा जो इसका प्रभाव पड़ता है योग का तनाव प्रबंधन, वो एकाग्रता और स्मरण शक्ति बढ़ाना। तो एकाग्रता और स्मरण शक्ति भी बढ़ता है योग करने से। ठीक है, तनाव के कारण व्यक्ति का ध्यान बार बार भटकता है। अगर आपके दिमाग में तनाव है तो आपका मन बार बार वहीं पर जाएगा जिस चीज का आपका टेंशन है।
योग से मस्तिष्क की कार्य क्षमता बढ़ती है, जिससे एकाग्रता और स्मरण शक्ति में सुधार होता है। योग करने से जो भी मस्तिष्क का कार्य क्षमता है, जिस तरह से सोचना चाहिए अच्छा चीज को, वो उस तरह से सोच पाता है, जिससे एकाग्रता और स्मरण शक्ति में सुधार होता है। इससे क्या होता है, तो जो भी एकाग्रता है, मतलब आप किसी चीज में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे, ध्यान नहीं लगा पा रहे, तो एकाग्रता भी बढ़ता है और स्मरण शक्ति भी बढ़ता है, मतलब याद रखने का जो क्षमता है वो भी बढ़ता है। तो ये सब क्या है, तो योग के कारण ध्यान किस तरह से तनाव का प्रबंधन किया जा सकता है, ये सब हम लोग कुछ उपाय को देख रहे हैं। छठा जो इसमें कर सकते हैं वो है नींद की समस्या को दूर करता है। योग से नींद की समस्या दूर होती है, ठीक है। तो तनाव का प्रबंधन इससे होता है। योग अनिद्रा जैसी समस्याओं में अत्यंत लाभकारी है। क्या कहा जा रहा है कि योग जो अनिद्रा जैसी समस्याओं में अत्यंत लाभकारी है, मतलब अगर नींद नहीं आ रहा और योग करते हैं तो आपको नींद आ सकता है। नियमित योग करने से नींद गहरी और शांत होती है। नियमित योग करने से नींद जो वो गहरी आती है और शांत होती है, जिससे शरीर और मन दोनों पर्याप्त विश्राम मिलता है, जिससे शरीर और मन को दोनों को पर्याप्त विश्राम मिलता है। नहीं आपका, जैसे कि एक टेंशन में क्या होता है, आप दिमाग में कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, आप सोते तो हैं लेकिन आपका आंख बंद रहता है, लेकिन आप कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो योग करने से जो आपका शरीर और मन है दोनों को पर्याप्त विश्राम मिलता है, मन को भी आराम मिलता है और तन को भी। अगला जो इसमें है वो है भावनात्मक संतुलन बनाए रखना। भावनात्मक संतुलन बनाए रखता है। योग करने से तनाव प्रबंधन दूर होता है, ठीक है। जो भी तनाव प्रबंधन वो सही हो पाता है। कह रहे हैं कि योग व्यक्ति को अपनी भावनाओं को समझने और नियंत्रित करने के लिए क्षमता देता है। योग क्या करता है, तो व्यक्ति की भावनाओं को समझने और उसे नियंत्रित करने के लिए क्षमता देता है। इससे क्रोध, भय, चिंता, अवसाद और निराशा जैसे नकारात्मक भाव कम होते हैं। इसी कारण क्या होता है, तो क्रोध आना, भय होना, ठीक है, किसी चीज का चिंता, अवसाद या फिर डिप्रेशन, निराशा जैसे जो भी नकारात्मक भाव वो कम होते हैं योग करने से। हम लोग क्या देख रहे हैं, तो तनाव प्रबंधन में योग का क्या भूमिका रहता है उस चीज को हम लोग समझ रहे हैं। तो अगला जिसका भूमिका है, जो योगदान है, वह आत्मविश्वास और आत्मनियंत्रण विकसित करना। ये क्या होता है, तो आत्मविश्वास बढ़ता है, आत्मनियंत्रण भी विकसित होता है। तो आत्मविश्वास और आत्मनियंत्रण को भी बढ़ावा देता है। योग अभ्यास से व्यक्ति स्वयं के प्रति जागरूक होता है, मतलब स्वयं के बारे में वो जागरूक होता है, खुद पर उसको भरोसा होता है। इससे आत्मविश्वास बढ़ता है और व्यक्ति तनावपूर्ण परिस्थितियों का सामना धैर्यपूर्वक कर सकता है। अगर वो जागरूक हो जाता है तो क्या कर सकते हैं, जब तनाव का टाइम होगा, जब उसको तनाव होगा, तो उस परिस्थिति में वो आराम से सामना कर पाएगा, धैर्यपूर्वक उस समस्या का सामना कर पाएगा। आगे देख लेते, जो 9वां इसमें पॉइंट लिखा है वो है सकारात्मक जीवन दृष्टिकोण विकसित करता है। सकारात्मक जीवन दृष्टिकोण ये विकसित करता है। इसी तरह से आप लोग बस पॉइंट बना बना करके पैराग्राफ में लिख दीजिएगा, आपका नंबर नहीं कटेगा। कहा जा रहा है कि योग व्यक्ति को वर्तमान में जीना सिखाता है। योग क्या कहता है, तो व्यक्ति को वर्तमान में जीना सिखाता है। टेंशन लोगों को क्यों होता है, क्योंकि वो भविष्य की चिंता करता है। तो जो योग करने से व्यक्ति को वर्तमान में जीना सिखाता है। इससे भविष्य की चिंता और अतीत के जो पछतावे से उत्पन्न जो भी तनाव है वो कम होता है। इससे क्या होता है, जो भी भविष्य का चिंता है या फिर अतीत में जो भी हुआ है उसके पछतावे को जो उत्पन्न तनाव है वो उसको कम कर देता है, और जीवन के प्रति सकारात्मक सोच विकसित होती है। और जीवन के प्रति सकारात्मक सोच विकसित होती है कि अब हमको कैसे अच्छा से जीना है। तो सकारात्मक जीवन दृष्टिकोण विकसित करता है। अगला जो इसका काम है वो है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। योग के करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ता है। तो ये सब क्या है, सब तनाव प्रबंधन के उपाय हैं, ठीक है। योग के द्वारा तनाव प्रबंधन के सारे कुछ उपाय हैं। कहा जा रहा है कि योग शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। योग जो है वो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। स्वस्थ शरीर तनाव से बेहतर ढंग से निपट सकता है, और जो स्वस्थ शरीर है वो तनाव से बेहतर ढंग से निपट सकता है, जिससे व्यक्ति कम बीमार पड़ता है और मानसिक रूप से भी मजबूत रहता है, और मानसिक रूप से भी वो मजबूत रहता है। तो इस तरह से योग जो है वो तनाव के प्रबंधन में अपना भूमिका निभाता है। अगला इसका योगदान है वो है कार्य क्षमता में वृद्धि करता है। ये कार्य की क्षमता को बढ़ाता है, ठीक है, कार्य की क्षमता में वृद्धि करता है। योग करने वाला व्यक्ति मानसिक रूप से अधिक सतर्क और ऊर्जावान होता है। जो योग करने वाला व्यक्ति वो मानसिक रूप से अधिक सतर्क रहता है, मतलब दिमाग बहुत ही उसका तेज चलता है, शार्प रहता है और ऊर्जावान होता है। कार्य करने की जो ऊर्जा है उसकी उसके पास ज्यादा होता है। इससे कार्य क्षमता बढ़ती है और काम का दबाव तनाव का कारण नहीं बनता, और जो काम का दबाव वो तनाव का कारण नहीं बनता, क्योंकि जब आपके पास कार्य क्षमता रहेगी, आप काम करने के लिए योग्य रहेंगे, तो आपके पास टेंशन नहीं रहेगा। अगला जिसमें देखने को मिलता है वो है सामाजिक और पारिवारिक संबंधों में सुधार। योग करने से सामाजिक और पारिवारिक संबंधों में सुधार होता है, क्योंकि तनाव के कारण जो पारिवारिक संबंध है, जो सामाजिक संबंध है, वो भी खराब हो गए रहते हैं। जिसके कारण अगर योग करता है तो उसके कारण ये सब चीजों में सुधार आता है। कहा जा रहा है कि तनाव कम होने पर व्यक्ति का व्यवहार संतुलित रहता है। अगर तनाव कम हो जाए तो जो व्यक्ति है उसका व्यवहार संतुलित रहता है, मतलब वो अच्छा व्यवहार करता है। इससे पारिवारिक और सामाजिक संबंध बेहतर होते हैं, जो तनाव को और घटाने में सहायक होते हैं, जो तनाव को और घटाने में सहायक हो पाता है। तो इस तरह से हम लोग कुछ योग के
परिणाम को देखें, किस तरह से योग जो तनाव के प्रबंधन में भूमिका निभाता है या फिर योगदान देता है। उदाहरण में समझ सकते हैं, कहा जा रहा है कि जैसे कोई नौकर पेशा, जैसे कि कोई नौकरी करने वाला व्यक्ति है, वो अत्यधिक कार्य दबाव के कारण तनावग्रस्त रहता है। अपनी नौकरी के कारण, कार्य के दबाव के कारण वो तनावग्रस्त रहता है, मतलब उसको हमेशा टेंशन रहता है। यदि वह प्रतिदिन योगासन, प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास करता है तो उसकी मानसिक शांति बढ़ती है, तो उसकी मानसिक शांति जो वो बढ़ती है, काम करने की क्षमता में सुधार होता है और वह तनाव को आसानी से नियंत्रित कर पाता है, और वो तनाव को आसानी से नियंत्रित कर पाता है। दोस्तों, अगर और ज़्यादा टाइम रहता है मेरे पास तो हम आपको बताते हैं कौन सा योग से किस तरह का फायदा होता है, ठीक है। बिल्कुल डिटेल में हम आंसर और करवाते हैं, लेकिन ये भी आपका डिटेल में आंसर है। इस तरह से अगर आप पॉइंट बना बना कर लिखते हैं तो आपका कहीं भी नंबर नहीं कटेगा। एक छोटा सा निष्कर्ष आप लोग जरूर लिख दीजिएगा अंत में, कि अतः स्पष्ट है कि योग तनाव प्रबंधन का एक अत्यंत प्रभावी, सुरक्षित और प्राकृतिक साधन है। यह न केवल तनाव को कम करता है बल्कि व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है। आज के तनावपूर्ण जीवन में योग को अपनाना समय की आवश्यकता है। क्या कहा जा रहा है कि आज का जो तनावपूर्ण जीवन है उसमें योग को अपनाना समय की आवश्यकता है, मतलब समय का ये मांग है। तो इस तरह से आप लोग इनके आंसर को लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। चैनल पर नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ में वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो पर लाइक करें, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।